ये अधिकार की लड़ाई है, किसी के बाप की लड़ाई नहीं है और किसी के बाप की जागीर नहीं है। यूजीसी में दम हटाओ और कहो मैदान में हो, हम भी मैदान में। आपको पता लग जाएगा कि किस में दम है, ताकत किस में पता तो लगे। वो कह रहे हैं कि हमारे विरोध में है ये। नहीं, देखिए वो गलत कह रहे हैं। ये बिल हमने पढ़ा है, हमारे सभी भाइयों से अनुरोध है इस बिल को पढ़ें। इस बिल में किसी के भी विरोध में कुछ नहीं है। अच्छा। केवल SC ST OBC और उनके साथ में जो 10% EWS है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जब EWS को भी इनको शामिल किया गया है तो जो स्वर्ण वर्ग है उनके खिलाफ क्या हुआ? तो वही बात हुई ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो अपराध करने वाले उन्हें जब अपराध नहीं करना है तो किस बात से डरना। अच्छा, ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जैसे तुर्क नेता हमारे PM रहे हैं चंद्रशेखर, प्राइम मिनिस्टर, तो भाई चंद्रशेखर आज के तुर्क नेता हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद। उनकी चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल से कर रहे हैं। आज बिल्कुल आज के ये चंद्रशेखर भाई तुर्क नेता PM और चंद्रशेखर आजाद के आज के नेता हैं। उनके पदचिन्हों पर चलने न वो जेल जाने से डरते हैं न मरने से डरते हैं। जो आंदोलन आज चंद्रशेखर आजाद ने बुलाने का काम किया है, क्या इस आंदोलन का फर्क पड़ेगा उसमें? आपको मैं एक बात बता दूं, मैं गुर्जर समाज से आता हूं जी। मोनू तोमर नाम है, मेरठ जिला उपाध्यक्ष भी हूं और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के छात्र नेता 15 साल की राजनीति की है जी। सच ये है कि ये लोग आज तक कब्जा करे बैठे थे। पहली बार वो दीवार टूटी है, एक गरीब मजदूर के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक ऐसे OBC वर्ग के लिए जिसे कुछ मिला ही नहीं। उनका विरोध हम भी उसमें हम जानते हैं, उनका विरोध इसलिए है कि इसमें OBC को शामिल कर लिया गया है। हम जानते हैं हमारी पीढ़ी, हमारे पूर्वज और हमारी आने वाली नस्लें इसे भुगत रही हैं। हम जानते हैं इन्होंने दिया क्या हमें, हमसे आज तक लिया। अगर दिया होता तो हटाइए, हम लड़ने को तैयार है। ये तो पढ़ाई की बात है, हम हर जगह चाहते हैं इस चीज को खत्म करा जाए। कम से कम ताकत किसमें पता तो लगे। अरे तुम में ताकत है, तुम बड़े हो, तुम पढ़े लिखे हो, तो UGC क्यों मांग रहे हो? दम है तो लगो। हमने तो नहीं कहा, हम सामने खड़े, हम गुर्जर समाज चाहते हैं, हम कहते हैं दम है तो हटो पीछे UGC से और कहो मैदान में हो, हम भी मैदान में। आपको पता लग जाएगा कि किस में दम है। नरेश टिकैत ने ये कहा है कि OBC समाज को कोई जरूरत नहीं है, वो उपली देखो वो राजनीतिक बात करते हैं, वो हमारी किसी पार्टी विचारधारा की नहीं हो सकते। वो लोग अपनी रोटी सेकते हैं, उनके हिसाब से समाज नहीं चलता। जरूरत गरीब समाज को, OBC भी गरीब है, हमें जरूरत है। शायद उन्हें जरूरत नहीं, वो करोड़पति हो सकते हैं, हम नहीं है। हमें जरूरत है, हमारी औलाद को जरूरत होगी, हमारे भाइयों को जरूरत होगी, हमारे आने वाले परिवारों को जरूरत होगी। हम क्यों नहीं लड़े बताओ? एक बयान लोनी से जो विधायक है नंद किशोर जी, उनका बयान आया है कि जो तमाम जो SC ST OBC के ये जनता है, इनके बाप ब्राह्मण समाज है। देखो ये कहना तो ऐसा हो जाए कि दूसरे के बाप को अपना बाप कहना, वो उनकी आदत है बनानी। बीजेपी में ऐसा चलता है, बीजेपी की बाप मानो RSS है, हमारी नहीं है। हमारे यहाँ समानता का अधिकार है, हम गुर्जर समाज है, बहुजन समाज से जुड़े हम सब एक है, हमें पूरा सम्मान मिलता है, हम कैसे मान लें? और दूसरी बात, ये अधिकार की लड़ाई है, किसी के बाप की लड़ाई नहीं है और किसी के बाप की जागीर नहीं है। UGC में दम हटाओ, हम भी तो पढ़ना चाहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे। आप सोचो, अगर मैं एक छोटा सा मुद्दा बताऊं, पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी वैकेंसियां निकलती है, स्वर्ण की वैकेंसी भरेंगे, OBC SC की वैकेंसी खाली छोड़ देंगे और उसमें लिख देंगे नीचे कि कोई एलिजिबल नहीं है, मतलब कि कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जो उसको क्वालिफाई कर रहा हो, नॉट क्वालिफाई। क्यों? NFS लगा दिया जाता है। पढ़े लिखे तुम ही हो। अरे तुम हमारा खा रहे हो, बाद में उस सीट को सामान्य करके सामान्य को भरते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम हमारा अधिकार खा रहे हो। जब ये टूटेगा उस दिन बैठेंगे, उस दिन हमारे लोग बनेंगे, हमारे भाइयों को अधिकार मिलेगा और हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई उस मुकाम पर खड़े होंगे, अधिकारी बनेंगे, तो हमें खुशी होगी पढ़ लिख कर। आपके जो OBC समाज के लोग हैं ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे। देखो राष्ट्र तो हिंदू ही है, हम क्या मुस्लिम है, इससे फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्र इंसानियत का है, सबसे बड़ा इंसानियत है। ये जो कह रहे हैं वो निकालिस सेकुलर लोग हैं, हम उनकी बात नहीं है। हम संविधानवादी हैं, हम संविधान की वजह जिंदा, नहीं तो मार गिरता मैं। हमें क्या दे रहे हैं, आज तक हमसे छीना है। OBC से पूछो, मुझे बुलाओ कौन OBC वाला है कि मुझे कुछ मिलाओ, मुझे सामलाओ, मैं वादा करता हूँ अगर मैं 100 चीजें गिनाऊं, आज तक कुछ दिया ही नहीं है। झूठ बोलते हैं। आज समाज में जितने स्कूल संस्थान खुले हैं, किसी में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। हैरानी की बात देखिए, जर्नल वालों की स्कॉलरशिप 100% आती है और OBC की स्कॉलरशिप 10% भी नहीं आ रही। शर्म करें लोग।
किसका खा रहे हैं? हम टैक्स नहीं देते क्या? मोदी जी ये कहते हैं कि हम ओबीसी समाज को साथ लाने का काम कर रहे हैं, उनके सारे काम कर रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं ओबीसी समाज को पीछे उसके लिए तो आप सबको पता है आजकल सारे देश के प्रधानमंत्री एक ही साथ बैठ रहे हैं, वो तो जैसे साथ हमारे हैं उनके भी हैं, आप समझ सकते हो कैसे कौन साथ होगा। और वैसे देश चलाना है, हमें अपने अधिकारियों की लड़ाई नहीं। मोदी जी क्या उनका पर्सनल व्यक्तित्व हो सका, हमारा नहीं है। आपका नहीं हम है? सब हमारा नहीं हो सकता, अच्छा, ये हमारा नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आपको एक छोटा सा अगर मुद्दा सुनाऊं, मैं कई विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाऊं, पीएचडी डॉक्टर हूं। आपको अंदाजा नहीं है गरीब का हक मारने की चुनौती इस पूरे भारत में स्वर्ण वर्ग को मिली हुई है। कोई बनिए ने विरोध करा? नहीं करा, क्योंकि वे नौकरी नहीं करते। सारा विरोध पंडित और ठाकुर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? अरे तुम में दम है, तुम्हारे बच्चे होशियार होते, पढ़ने दो ना। यूजीसी में नौकरी नहीं है, यूजीसी तो सिर्फ अधिकार पढ़ाई का मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे। अच्छा, पढ़ाई में संविधान में अधिकार से समानता, भेदभाव क्यों है? भेदभाव क्यों? सवाल ये है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी अभी तक पूरी नहीं हुई। आप सवाल इसका नहीं, सवाल ये जब संविधान हम अधिकार दे समानता का, तो आपका ये समानता क्यों है? समानता ये बताइए। उन्हें यूजीसी डर क्यों लग रहा है? डर नहीं है। क्यों डर लग रहा है उन्हें मालूम है हमारे बच्चे आगे निकलेंगे, हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं। मुझे एक बात बताइए, जो विरोध वाले पक्ष वाले लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम कोई अत्याचार नहीं होता है, जैसे आपने कहा 15 साल छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ मैं, तो आप ही बताइए आपके सामने कोई ऐसी घटनाएं आई है? आपको मैंने एक छोटा उदाहरण बताया, किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज का जो सरकार द्वारा भरे जाते हो डायरेक्टली, उन कॉलेजों के आप रैंडमली चेकिंग करा लें, उनमें कितने प्रतिशत स्वर्ण लगते हैं, कितने प्रतिशत ओबीसी लगते हैं, कितने प्रतिशत SC ST लगते हैं। आपको शर्म आ जाएगी। सीट खाली जाती है, ये किसका अधिकार है भाई? जब संविधान ने मुझे अधिकार दिया 27% भरा जाने चाहिए, कोटा क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब आप चोर हैं। आप हमारे बच्चों को कहते हैं इनमें दम नहीं है। क्यों? तुम्हारे बच्चे कौन सा, तुम्हारे अगर रोड पे बादाम खा गई है? हमने मेहनत नहीं की, हमारे पूर्वज नहीं लड़े इस देश के लिए, आज तुम्हारे लिए लड़ाई है, हमारे लिए क्यों नहीं है? हमें शर्म आती है। शहीद मंगल पांडे का नाम मेडवत शान से लिया जाता, इनसे पूछो किस बनिए का नाम शान से लिया जा। वो तो ये कहते हैं कि 1857 क्रांति जो है मंगल पांडे के द्वारा रची गई थी, लेकिन सबको पता है कि वो उसका नायक कौन है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर उसके नायक हैं। आपकी बात सत्य है। इस समाज को समझाने की जरूरत इन ब्राह्मणों को है, जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, इनसे पूछो कि भाई अगर तुम्हें इतनी चीजें हैं, तुम पर सब कुछ है, पैसा संपत्ति है, तो आप इसे बराबर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्या 500 रुपए दाढ़ी का मजदूर अपने बच्चे अच्छे उसमें पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। तुम्हारे बच्चे अच्छे में पढ़ते क्यों? हम चाहते समानता अधिकारों, गरीब का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ा जहाँ एक रईस का पढ़ता है।